और लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का वोटर्स की फहरिस्त से नाम गायब है, जिसके सबब मुनव्वर राणा वोट नहीं डाल पाए। बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से वोट नहीं कर पाए मुनव्वर राणा। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का वोटर लिस्ट में से नाम गायब है, जिसकी वजह से वो वोट नहीं डाल पाए, बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का वोटर्स की फहरिस्त से नाम गायब है, जिसके सबब मुनव्वर राणा वोट नहीं डाल पाए। बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से वो वोट नहीं डाल पाए, अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं कर पाए मुनव्वर राणा। तो बेहद अहम खबर लखनऊ से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, मशहूर शायर मुनव्वर राणा वोटर लिस्ट की जो फहरिस्त है उसमें उनका नाम नहीं। और इस पर तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अमर, क्या पूरा मामला मशहूर शायर मुनव्वर राणा का नाम नहीं है फहरिस्त में, नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए? बिल्कुल इरम, देखिए मशहूर शायर है मुनव्वर राणा और उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। जो शुरुआती जानकारी है वो मिल पा रही है कि मुनव्वर राणा का इस बार जो है वो वोट डालने से वंचित रह गए हैं और फिलहाल में अभी उनका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो गायब मिला है, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें कई ऐसी खामियां हैं। उसी के तहत बताया जा रहा है कि शायर मुनव्वर राणा का भी नाम उसमें से गायब है और जिस तरीके से उनके जो बयान आते हैं तो वो भी चर्चा का एक सबब बने रहते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने बयान दिया था कि अगर योगी हुकूमत फिर से आती है तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे, लेकिन अब जब उनका एक वोटर लिस्ट में से नाम गायब हुआ है तो एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं सुर्खियों का सबब बनते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम लोग वोट डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और एक जो चुनावी जो समर है वो लगातार जारी है। हम इस वक्त पुराने लखनऊ के इलाके में खड़े हुए हैं और तमाम लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं और अपनी अपने मुद्दों को लेकर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो जमीनी मुद्दे हैं वो बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम आपको इरम बात करवाएं उनसे, तो जानते हैं और पूछने की उनसे कोशिश करते हैं कि किस तरीके का वोट कैसे डाल रहे हैं और क्या उनके कुछ मुद्दे हैं। चांद साहब, आप भी समाज सेवा में रहते हैं और आपने किस तरीके से जागरूकता फैलाई, खासतौर से कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ पाए, और क्या आप लोग के मुद्दे हैं जो आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? देखिए, हम लोग तो बहनों से जो है लगे हुए थे, राष्ट्रीय कादर फाउंडेशन में भी है, इस वजह से हम लोग के तहत अपील करते थे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लेकिन वोटर लिस्ट का जैसे आपने नाम दिया तो उससे पीड़ित हम भी हैं। हमारे भी घर के परिवार के, मेरी वाइफ का भी जो है ना वोटर लिस्ट पर नाम नहीं आया। और हम लोग का अहम मुद्दा ये है कि जो ना विकास हो, और विकास के तहत हम लोग जो है ना पोलिंग को मद्देनजर रखे हुए हैं। और वही जो है ना जनता के बीच में जो है ना लोगों के ज्यादातर दिमाग में जो है ना बात है कि विकास हो, महंगाई कम हो, खाना पीना राशन जो महंगाई है उसको मद्देनजर इस चुनाव में रखा जा रहा है और उसी के तहत जो है ना पोलिंग की जा रही है। तो ये है इरम, और देखिए कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पर वोट डालना है? जी, मैं वोट डालने आया हूँ और मेरी वाइफ का जो है वोटर लिस्ट में नाम है। आईडी बनवाई, मैंने वोटर आईडी बनवाई है, लेकिन उसमें से आईडी के अंदर से नाम नहीं और होने के बावजूद नहीं। जी, और भी लोग हैं, हम आपको देखिए हम बात करना है। जी बिल्कुल, तो आम लोग भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा तो एक जानी मानी शख्सियत है अमर, और मुसलसल सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानात को लेकर। उनका नाम इस फहरिस्त से गायब होना तो ये मामला लाइमलाइट में आ जाता है, लेकिन कई ऐसे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं जिनका नाम नहीं होता फहरिस्त में, लेकिन ये मामला तूल ही नहीं पकड़ता, ये मामला सामने ही नहीं आता। तो इस वक्त आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह का रुख मुनव्वर राणा अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जाने जाते हैं अपने सख्त रवैये के लिए, और इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होना किस तरह से नजर आ रहे हैं, किस रूप में नजर आ रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल इरम, देखिए आपने सही कहा कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा है, उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है, लेकिन बड़े पैमाने पर आम लोग भी ऐसे होते हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, वो चाहे निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई खामी रही हो या फिर खुद उनकी तरफ से कोई खामी रही हो। लेकिन अब जो शुरुआती जानकारी में पता लग रहा है कि अभी फिलहाल में मुनव्वर राणा का जो नाम गायब है, तो वोटर लिस्ट से उनका फिलहाल में नाम गायब है और उनकी जो बीवी का वोट है वो पड़ गया है, तो भी शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है। लेकिन
अब इसमें क्या कुछ हो सकता है, ये इससे संबंधित जो अफसर हैं वही बता सकते हैं। जी। क्या उनको वोट जो है वो अपना क्लेम करेंगे या चैलेंज करेंगे उसको, ये कुछ अब देखने वाली जी। जरूर बात होगी, क्योंकि तो उत्तर प्रदेशी की नहीं, देश की और एक बड़ी शख्सियत के तौर पर मुनव्वर राना को देखा जाता है, और जी। ऐसे में अगर उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब होता है तो ये कहीं ना कहीं एक जरूर चर्चा का विषय बनेगा इरम। और जो बाकी जो और भी लोग हैं, इस तरीके की जो शिकायतें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को भी एक संज्ञान लेना होगा। और आगे जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को लेकर तमाम कोशिशें होती हैं, आपने देखा होगा कि तमाम धर्मगुरु जो हैं वो अपील कर रहे हैं, तमाम लोग इस तरीके से किसी तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। लेकिन जब इस तरीके की शिकायतें आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक मायूसी जरूर आती है कि एक 5 साल में एक बार उनके पास जब एक मौका आता है और वो अपना वोट देने से वंचित रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जो मौजूदा हुकूमत या फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना होगा, और आगे इस तरह की खामियां ना आए तो उसको एक जरूर दुरुस्त करना होगा। जी। और अहमद, जब इस तरह का मामला सामने आता है पोलिंग बूथ पर आम लोगों के साथ, जब वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने आते हैं, तो क्या सुनवाई होती हुई नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, देखिए जो जिनकी चुनाव ड्यूटी में जो अफसर लगे हुए हैं वो पूरी कोशिश में हैं कहीं ना कहीं के जो मतदाता है वो अगर पोलिंग स्टेशन पर आ रहा है तो वो अपना वोट जरूर डाले। लेकिन अगर उसका वोटर पर्ची में नाम नहीं है या फिर और कोई खामी है और वो वोटर से कहीं ना कहीं महरूम रहा जा रहा है, तो ये एक जरूर चिंता की बात है, क्योंकि वो एक साल में 5 साल में एक ऐसा मौका आता है जब वोटर एक हसरत के तौर पर अपनी लेकर आता है कि अपनी वो सरकार चुनने के लिए आता है, क्योंकि 5 साल लगातार जिस तरीके से आदमी इंतजार करता है वो चाहे सरकार को पसंद करता हो या ना पसंद करता हो, लेकिन जब उसका एक मौका आता है अपनी सरकार चुनने का और अगर वो वोट से अपने महरूम रह जाता है तो जरूर ये अफसोसनाक बात होगी। और जो जिला प्रशासन है या फिर जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक जरूर ये कहने वाली बात होगी। तो इसका आगे संज्ञान लेना होगा, और जिस तरीके से जो शिकायतें आ रही हैं उसको अगर तुरंत सही किया जाए तो मेरे हिसाब से और बाकी जो यहाँ की जो आवाम है जिनका वोट से महरूम जो रह गए हैं उनके लिए काफी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, बेहद फिक्रमंद कर देने वाली बात है और जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई की भी जरूरत है, क्योंकि 5 साल में एक बार लोगों को ये मौका मिलता है और बहुत जरूरी है कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।